लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने के लिए बूथ जनसंवाद महाजनसंपर्क अभियान को शुरू किया था। इसी तरह का एक प्रोग्राम सीमावर्ती पुंछ जिले में भी पिछले 3 महीनों से चल रहा था। और इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता लोगों के करीब जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत कर रहे थे और लोगों को सरकार द्वारा हर स्कीम की जानकारी गांव-गांव में जाकर लोगों को दी जा रही थी। आज पुंछ में बूथ जनसंवाद अभियान का समापन प्रोग्राम रखा गया था। इसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान राजेश रैना थे। इस मौका पर जिला भर से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पेश है जेके न्यूज की ये रिपोर्ट। बातें करते हैं, आज ये कहते हैं कि 14 के बाद देश में बेरोजगारी आई है। मैं उनसे पूछा आपने क्या किया? 70 साल तक आपने क्या किया? आपने 1500 में एसपीओ भर्ती किए, जलील किया आपने नौजवानों को। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एसपीओ की तनख्वाह में बढ़ावा किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। राजेश रैना जी ने जिम्मेवारी संभाली है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है आपसी भाईचारा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी आज देखिए कि मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग आज आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। वो इसलिए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पॉलिसी जो है वो लोगों के सामने आ रही है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें या और भी कई बातें हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कई स्कीमों का मुफाद हमारे लोगों को मिला है। आपने देखा कि पिछले 2 महीने हमने जो पंचायत लेवल से लेकर वार्ड लेवल से लेकर जिला लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक हमारे लोगों ने काम किया है। आपने एक गाड़ी को भी देखा होगा जो जिसको हम मोदी की गारंटी कहते हैं। मोदी का गारंटी का मतलब ये है कि जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मोदी जी ने फुल गारंटी दी है कि ये मेरी स्कीमें हैं, ये लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को जो है इसका मुफाद मिलेगा। लेकिन 2014 के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार आई, जितने भी कमिटमेंट मोदी जी ने किए थे। रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे तो अपनी वालदा के पास गए और अपनी वालदा को जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा? पहले वालदा रोई, रो के फिर खड़ी हुई। उसने कहा, रो कर कहा, तुम खड़े क्यों हो मेरी जान? मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो यहाँ। सबकी मर्जी है तू सहरा को हो रुआ, लेकिन मैं हर किस अपने मुंह से नहीं कहूंगी हाँ। किस तरह जोगी बना के राज दिलाने को भेज दूं। लेकिन साथ में क्या कहती है? खुश हूं मैं, फूंक दे कोई इस तख्त और ताज को, तुम नहीं तो आग लगाऊंगी मैं दशरथ के राज को। मेरे भाइयों देखो, ये एक पैगाम था, ये रामचंद्र जी का एक पैगाम था कि वालिद साहब के नाम पे अपने वालिद के वादे को पूरा करना। और ये जो तारीख है, मैं आपको ये कहूं कि आज कोई मजहब के नाम पे, किसी भी नाम पे किसी को कोई अगर अलग करता है तो वो ये सरकारें हैं जो कांग्रेस की सरकार हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, पीडीपी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। पिछले तकरीबन 2 महीने से लगातार एक प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम का नाम था बूथ जनसंवाद अभियान। ये जो अभियान है पार्टी का, ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में ये जो है बूथ जनसंवाद अभियान जो है ये गांव-गांव में, पंचायत में और बूथ लेवल तक हमने जा करके मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जितनी भी 256 जो मोदी जी की स्कीमें हैं वो जा करके हर आदमी को हमने बतानी थी। उस कड़ी में आज हमने यहाँ पर ये बूथ नंबर 123 वार्ड नंबर 17 में आज हमने यहाँ पर ये जो है बूथ जनसंवाद अभियान, इसकी जो है समापन की आज घड़ी थी। आज इसको हमने समापन किया। इसके लिए हमारे पार्टी के जितने भी मंडल अध्यक्ष और मोर्चा अध्यक्ष और पार्टी के जितने भी हमारे कारकुन हैं और सीनियर जितने भी हमारे हैं, सबको यहाँ पर बुला करके हमने इस बूथ जनसंवाद अभियान का जो है समापन किया। और साथ ही साथ जितनी भी मोदी जी की जो स्कीमें हैं
वो सब लोगों तक हमने पहुंचाई। तो आज ये जो बूथ जनसंवाद अभियान पिछले 2 महीने से ये जो चल रहा था पूरे देश में, आप देख सकते हैं यहाँ पर विकसित भारत के तहत, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी साहब ने ये जो स्कीमें लॉन्च की हैं पूरे देश में फैलाने के लिए कम से कम 600 वैनें जो है अपनी प्रदर्शनी साथ लगा करके, और जो लोग ऐसे थे जिनका गोल्डन कार्ड नहीं बन सका आज तक, जिनका कोई भी काम जो रह गया किसी किस्म से या कोई वेरिफिकेशन में पीछे था, ऑन स्पॉट जो है उनका जो है उसी वक्त जो है करवाया जाता था। यहाँ भी पूरे पंचायत में जो है 256 जो स्कीमें थी पूरे पंचायतों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, स्वर्णकोट, मेंढर और पुंछ में 6 गाड़ियां जो लगी थी, जो कि मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचा रहे थे। एक और स्कीम जो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च की थी उसका नाम था प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम के अंदर यह था, जो नई उन्होंने लॉन्च की पूरे हिंदुस्तान में, वो उसमें 18 वर्ग हैं, 18 कसब हैं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें 18 वर्ग थे, उसमें टेलर मास्टर था, उसमें जितने भी मिस्त्री हैं, मैसन हैं, वो काम करने वाले थे, उसमें लोई बुनने वाले कासवी थे, उसमें बार्बर शॉप वाले थे, उसमें घर में जो हमारी बेटियां बहनें जो घर में बैठ करके टेलर मास्टर का काम करती हैं वो थे। ये 18 कसब थे। वो स्कीम भी जो है हमने जो है सबको बुला करके वो बताई है। देखिए, हम देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का बिन लिहाज मजहब मिलत यहाँ पर आज आपको ये बताऊं, पूरे देश में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की एक लहर चल रही है। जिस घर में हम जा रहे हैं उसी घर से ये आवाज आ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार, और बार बार जो है मोदी सरकार।